प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा के इस दिव्य एपिसोड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मानव का मन आदिकाल से ही अपने भाग्य को जानने के लिए उत्साहित रहा है। वह अपना भूत भविष्य वर्तमान जानने का सदैव इच्छुक रहता है और अपने ढंग से उसे जानने का प्रयास भी करता है। उसके किस्मत में, उसके भाग्य के बही खाते में क्या क्या लिखा है, कब क्या घटित होगा, यह जानने की जिज्ञासा मानव की रहती है। और भारतीय वैदिक ज्योतिष बखूबी इसका समाधान भी आपके सामने प्रस्तुत करता है। दिव्य प्रेम रसधारा के पिछले एपिसोड पर मेष लग्न के जातकों से लेकर के वृश्चिक लग्न के जातकों तक को बताया कि उनका भाग्योदय कब होगा। आज मैं इस खास श्रृंखला पर चर्चा करूंगा कि धनु लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा, कब चमकेंगे उसके भाग्य के सितारे, कब होगा भाग्योदय। इसी विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 9 नंबर से शुरू होने वाली जो कुंडली है, यह धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न के जो स्वामी होते हैं लग्नेश देवगुरु बृहस्पति हैं और जन्म कुंडली के इस नवम भाग्य भाव के स्वामी, भाग्य के प्रदाता भुवन भास्कर सूर्य हैं। अगर जन्म कुंडली में भाग्य सूर्य हैं तो ग्रंथों का, शास्त्रों का ऐसा कथन है कि जीवन के 22वें वर्ष में सूर्य भाग्योदय करा देते हैं। अब 22 वर्ष में भाग्योदय होगा, इसके लिए सूर्य की कंडीशन भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि सूर्य जन्म कुंडली के किस भाव में, किस स्थिति में है। अगर सूर्य बलवान है तब निश्चित रूप से भाग्योदय की प्रबल संभावना 22 वर्ष में बनेगी। लेकिन अगर कमजोर है, 6ठे 8वें 12वें भाव में स्थित है तो भाग्य में कुछ विलंब हो सकता है, भाग्योदय की स्थिति भी कमजोर हो सकती है, कुछ देरी और कुछ कठिनाइयों का भी सामना ऐसे जातकों को करना पड़ सकता है। सूर्य नवम भाग्य भाव के स्वामी हैं और इस नवम भाग्य भाव पर सूर्य का संपूर्ण प्रभाव है। सूर्य यश के कारक हैं, सूर्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा के कारक हैं, सूर्य भाग्य के कारक हैं। तो भाग्य वृद्धि के लिए संपूर्ण रूप से धनु लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य ही कारक है। किंतु इस नवम भाग्य भाव पर जो भी ग्रह बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, वह ग्रह भी आपके भाग्य के उत्तरदायी हैं, या कि जिन ग्रहों की भाग्य भाव पर दृष्टि है वो ग्रह भी आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। अगर नवम भाव पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या कि शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपका भाग्य निस्संदेह चमकेगा और किस्मत आपकी साथ देगी, भाग्य का नित्य निरंतर साथ मिलेगा। लेकिन अगर भाग्य भाव पर क्रूर ग्रहों की, शनि आदि की दृष्टि है, भाग्य सूर्य अपनी नीच राशि में चला गया है, 6ठे 8वें 12वें भाव में है, तो फिर भाग्य का उतना बढ़िया सपोर्ट, उतना बढ़िया साथ आपको नहीं मिल पाएगा। किंतु अगर नवम भाव और भाग्य शुभ प्रभाव में है, शुभ कर्तरी योग में है, तो आपका भाग्य नित्य निरंतर सदैव साथ देगा। आपके हर कार्य सहज में थोड़े से प्रयास से ही बनने शुरू हो जाएंगे। धनु लग्न की कुंडली के सर्वोत्तम भाग्योदय के लिए आवश्यक है कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और भाग्य सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, गुरु और सूर्य बलवान होने चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही स्थित होते हैं, धनु राशि में, तो हंस नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति लग्न में स्थित हों और नवम भाग्य भाव के स्वामी भुवन भास्कर सूर्य भाग्य भाव में ही स्थित हों, या कि भाग्य सूर्य की दृष्टि नवम भाग्य भाव में हो, तो भी सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी योग कारक स्थितियां बनी हुई हैं तो ऐसे जातकों का नित्य निरंतर भाग्य साथ देगा और ऐसे जातक शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करेंगे। लग्नेश देवगुरु बृहस्पति और भाग्य सूर्य की युति केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, किंतु देवगुरु बृहस्पति सूर्य से अस्त न हो, या कि लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन हो,
भाग्य सूर्य जन्म कुंडली के लग्न में धनु राशि में स्थित हो जाए और धनु राशि के स्वामी लग्नेश देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि पर नवम भाग्य भाव पर स्थित हो जाए तो यह लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनेगी। अगर ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन भी बनती है तब भी सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतरदशा में धनु लग्न के जातकों का सर्वांगीण भाग्योदय होगा। मेरा कहने का अभिप्राय इतना है कि उन्हें हर क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। उनके थोड़े से ही प्रयास से बड़े कार्य सहज में ही संपन्न हो जाएंगे। धनु लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु, मंगल और बुध का परस्पर संबंध भी योग कारक है। ऐसी कंडीशन, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मंगल, सूर्य, गुरु और बुध का संबंध अगर जन्म कुंडली में बनता है तो निसंदेह धनु लग्न के जातकों की झोली खुशियों से भर जाएगी। आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव पर जिन ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रह नवम भाव पर बैठे हुए हैं और या कि जिन ग्रहों की नवम भाव पर दृष्टि है, वो ग्रह भी आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। अगर आपके भाग्य भाव का संबंध शुभ ग्रहों से है, योग कारक ग्रहों से है, तो निश्चित रूप से आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। लेकिन अगर का भाग्येश और भाग्य भाव पाप कर्तरी योग में है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, तो भाग्य के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। अब हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।